हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। सीटेट पेपर 2 सीरीज़ में हम लोग आज जनवरी 2021 के पेपर को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को रिक्त स्थान क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं। ठीक है। और दूसरा, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? ऑप्शन है, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तो प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं की बात हो रही है। ठीक है। पूछा गया है कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था रिक्त स्थान। ऑप्शन है, का कोई आपसी संबंध नहीं है, की भूमिका नगण्य है, का कोई प्रभाव नहीं होता है, की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए रिक्त स्थान वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय रिक्त स्थान वातावरण के। तो इसमें 2 रिक्त स्थान है। ठीक है। ऑप्शन है, भयावह और सुसाध्यक, प्रतिस्पर्धिक और सुसाध्यक, सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक, प्रतिस्पर्धिक और सहयोगिक। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सहयोगिक और प्रतिस्पर्धी। यानी कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को
अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? ऑप्शन है वे कार्य देना जो कि एक बहुत सरल हो, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। तो अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी हो जाएगी? प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण यानी कि छानबीन की लालसा होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते हैं और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो इसमें कौन सा कथन बच्चों के चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते हैं और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम एक रिक्त स्थान प्रक्रिया है। सरल और व्यक्तिगत, जटिल और निष्क्रिय, जटिल और सक्रिय, सरल और रैखिक। तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को रिक्त स्थान चाहिए। ऑप्शन है समझना, अनदेखा करना, टालना, उपेक्षित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक रिक्त स्थान कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। ऑप्शन है साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो बच्चों का विद्यालय में असफल होना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा।
निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से ऑप्शन है बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करता है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। तो समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप करते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है कि कोई भूमिका नहीं है कि बहुत कम भूमिका है। तो बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय द्वितीयक कारक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पहला कारक क्या होते हैं, बच्चे का परिवार और पास पड़ोस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। तो बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, ये जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है विकास सुचारुपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एकदिशी प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। तो विकास के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालय में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। तो मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह पूछा गया है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।